नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें 4 क्वेश्चन हैं। इन चारों क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में एकदम बेसिक से करेंगे। तो आइए हम लोग टाइम न वेस्ट करते हुए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित को सिद्ध करें, मतलब आपको सिद्ध करना है। फर्स्ट नंबर यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 1 माइनस कॉस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉस बी बटे में 1 माइनस साइन बी इंटू 1 प्लस साइन बी बराबर 1/3। आपको सिद्ध करना है। कब सिद्ध करना है? जब b बराबर 30 डिग्री हो। तो देखिए, इसको आप LHS मान लेंगे और जो आएगा उसको आप RHS मान लेंगे, आपका सिद्ध हो जाएगा। देखिए कैसे आप करेंगे। ये जो हिस्सा है इसको आप LHS मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे LHS। ये बताइए LHS का मतलब क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष। और एक हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे RHS, जिसका मतलब होता है राइट हैंड साइड, जिसका हिंदी होता है बायां पक्ष। तो यहाँ पर LHS बताइए क्या दिया है? 1 माइनस कॉस बी ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस कॉस बी और बट्टे में 1 माइनस साइन बी और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन बी। देखिए यही आपका क्वेश्चन दिया है ना, इसको आप LHS मान लेंगे। इसको आप पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर देखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अब बट्टे में ये देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसी फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर a क्या है? 1 है, और यहाँ पर b क्या है? कॉस b है। यहाँ पर देखिए a माइनस बी, यहाँ पर a प्लस बी, फिर a प्लस बी, अब बीच में गुणा है तो बीच में यहाँ पर भी गुणा है। तो इतना बराबर आप इतना लिख सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस b का स्क्वायर आप लिखेंगे। अब बट्टे में देखिए ये भी देखेंगे तो इसी फॉर्मूले के रूप में है। देखिए ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इसी फॉर्मूले के रूप में है। तो इसको भी आप उसी प्रकार से लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस साइन b का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर बराबर, बताइए 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, माइनस कॉस b। देखिए यहाँ पर कॉस b का स्क्वायर है, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर b। हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, माइनस साइन b का स्क्वायर है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर b आप लिख सकते हैं। अब आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। यदि आपको ये फॉर्मूला पता नहीं है, हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, उस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। सब हम फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यहाँ पर देखिए थीटा के स्थान पर केवल b है, तो कुछ नहीं करना है आपको। जहाँ पर थीटा है वहाँ पर आपको b कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर b बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर b बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर b। अब बताइए क्या होगा? यहाँ पर देखिए इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, बोलिए तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन b बटा में कॉस b, इसका इस प्रकार स्क्वायर, इस प्रकार लिख सकते हैं ना। अब बताइए साइन थीटा बटे में कॉस थीटा और क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो थीटा के स्थान पर आपको क्या करना है? b कर देना है केवल। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा? टेन b, इसका स्क्वायर हो जाएगा। इसको अब यहाँ पर क्या करना है? b का जो वैल्यू दिया है b बराबर 30 डिग्री, आपको यहाँ पर पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए टेन b के स्थान पर क्या लिखना है? 30 डिग्री, इसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब बताइए टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1 बटे में √3 होता है, यानी 1 बटे में √3 इसका आप स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, और √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 होगा, यानी 1 बटे में आपका 3 आ जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे बराबर RHS, और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब सिद्ध हुआ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। तो आइए हम लोग अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। देखिए जो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड दिया है, इसको आप LHS मानेंगे, ठीक है, और जो आएगा उसे आप RHS दिखा देंगे। तो सबसे पहले इसे आप LHS मानिए। यहाँ पर लिखेंगे LHS, ठीक है। LHS क्या दिया है? 1 माइनस कॉस अल्फा ब्रैकेट बंद, फिर 1 प्लस कॉस अल्फा, ये भी ब्रैकेट में है, और फिर बटे में 1 माइनस साइन अल्फा, और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन अल्फा,
ये आपका क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर आपको अल्फा बराबर 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री आपको दिया है। तो सबसे पहले इसको भी आप सॉल्व कीजिए, जिस प्रकार से आप फर्स्ट क्वेश्चन को बनाए हैं उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कीजिए। आप सॉल्व इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में है, तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के रूप में, मतलब आप इस फॉर्मूले पर इसको बैठा सकते हैं, इसको भी आप बैठा सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटे में 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब बताइए क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा बटे में 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, बोलिए, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पर अल्फा है तो कुछ नहीं, थीटा के स्थान पर आपको अल्फा लिख देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बटे में 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन अल्फा बटे में कॉस अल्फा इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप बैठा देंगे, देखिए यहाँ पर साइन थीटा बटे में कॉस थीटा क्या होता है, टैन थीटा है। साइन थीटा बटे में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा होता है। तो यहाँ पर अल्फा है तो केवल थीटा के स्थान पर आपको अल्फा लिख देना है, यानी यहाँ पर टैन अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको मान केवल पुट कर देना है, अल्फा बराबर बताइए क्या दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो यहाँ पर टैन 60 डिग्री इसका आप होल स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए टैन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे √3 इसका आप स्क्वायर कर देंगे। बताइए √3 का स्क्वायर क्या होगा, तो √3 का हो जाएगा यहाँ पर 3। अब यहाँ पर देखेंगे RHS आपका 3 आ गया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इक्वल टू RHS यानी राइट हैंड साइड, और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, मतलब यहाँ पर सिद्ध हुआ। प्रूव्ड का मतलब क्या हुआ, मतलब मैंने सिद्ध कर दिया जो क्वेश्चन में दिया है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, cos a माइनस बी इक्वल टू cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b यदि a बराबर b बराबर 60 डिग्री। इसको आप LHS मानकर इसको सॉल्व करेंगे और फिर इसको आप RHS मानकर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले LHS लिखेंगे। बताइए LHS कौन सा हिस्सा है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका है, यानी cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। अब यहाँ पर देखेंगे a बराबर b बराबर 60 डिग्री दिया है, मतलब इसका कहने का मतलब है कि a बराबर भी 60 डिग्री है और b इक्वल टू भी 60 डिग्री है। तो यहाँ पर आप cos a बराबर 60 डिग्री लिखेंगे माइनस b बराबर भी 60 डिग्री लिखेंगे। अब बताइए क्या होगा, 60 डिग्री में से 60 डिग्री हटाएंगे कितना बचेगा, 0 डिग्री बचेगा, यानी यहाँ पर cos 0 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो बोलेंगे 1 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। ये आपका LHS सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आप RHS निकालेंगे, RHS। बताइए RHS आपका क्या है, cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b इक्वल टू, बताइए a बराबर क्या है, 60 डिग्री है, अब b बराबर क्या है, 60 डिग्री है। यहाँ पर केवल वैल्यू को पुट कर देना है, तो यहाँ पर पुट कीजिए, cos 60 डिग्री इंटू cos b बराबर 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। बताइए cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो बोलेंगे √1/2 होता है, गुणा cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो बोलेंगे 1/2 होता है, फिर प्लस है तो प्लस। बताइए साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, यानी यहाँ पर लिखेंगे √3/2 गुणा साइन 60 डिग्री। यहाँ पर भी देखिए साइन 60 डिग्री का मान, तो वहीं यहाँ पर लिख दीजिए √3/2। अब यहाँ पर आप गुणा करेंगे, 1 गुणे 1 करेंगे 1 होगा, 2 गुणे 2 करेंगे 4 होगा, प्लस √3 गुणे √3 करेंगे क्या होगा, बोलिए, आपको ये पता होना चाहिए। √3 गुणे √3 क्या होता है, √9 होता है, और √9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा। मतलब आप √3 गुणे √3 बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट लिखिए 3 बट्टे में 2 2 के 4। इसका आप LCM लेंगे, बताइए कितना होगा, LCM इसका 4 होगा। और आपको पता होगा यदि कोई अंश हो, यदि कोई भिन्न हो, फ्रैक्शन हो, यदि उसका हर यदि समान हो, तो हम क्या करते हैं, उसके अंश को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस
3 होगा, यानी क्या हो जाएगा 4/4, यानी कट कर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे LHS भी आपका 1 आ गया और RHS भी आपका 1 आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए LHS बराबर RHS और यहाँ पर प्रूव्ड लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझते हैं अंतिम क्वेश्चन 4। आपका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यहां पर देखेंगे इसको आप LHS मानेंगे, ठीक है। तो LHS यहां पर देखिए क्या दिया है, LHS क्या दिया है 4 × sin के पावर 4 30 डिग्री प्लस cos के पावर 4 30 डिग्री, सॉरी cos के पावर 4 यहां पर क्या है 60 डिग्री है, और उसके बाद क्या दिया है -3 cos स्क्वायर 45 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 90 डिग्री। देखिए इसको आप LHS मान लेंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 4 लिखेंगे, इस प्रकार बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। बताइए sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, बोलेंगे 1/2 होता है, 1/2 इसका पावर 4 करेंगे प्लस। बताइए cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 इसका पावर क्या करेंगे 4 करेंगे, ब्रैकेट बंद, ठीक है। फिर माइनस, बताइए cos 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है, यानी 1/√2 इसका स्क्वायर, माइनस sin 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, यानी इसका स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे 4i × इस प्रकार ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखेंगे 4 छोटा इस प्रकार ब्रैकेट लगाएंगे। अब इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए तो 1 × 1 × 1 × 1 बटे में 2 × 2 × 2 × 2, आप ऐसा लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर पावर 4 है। यदि यहाँ पर पावर 2 रहता तो हम 2 बार गुणा करते, यहाँ पर पावर 10 रहता तो हम 10 बार गुणा करते। ये आपको नियम याद रखना है। उसके बाद इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, 1 × 1 × 1 × 1 बटे में 2 × 2 × 2 × 2, ब्रैकेट बंद। आप फिर -3, अब इसको देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 1 होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे बताइए क्या होगा तो 2 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब यहां पर देखिए 4, अब ब्रैकेट 1 × 1 करेंगे क्या होगा, यदि मल्टीप्लाई करेंगे सब तो 1 ही होगा, बटे में देखिए यहाँ पर 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 1/16 प्लस यहाँ पर देखिए इसको भी करेंगे तो आएगा 1/16 ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो। आप फिर -3 × इसको देखिए, इसको आप इसके नीचे आप 1 डाल सकते हैं ना, क्यों नहीं डाल सकते हैं। देखिए इसका एलसीएम क्या होगा 2 और 1 का, तो 2 होगा, 2 से आप 2 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 से आप 1 में गुणा करेंगे क्या होगा 1 होगा, माइनस 1 से आप 2 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 2 से आप 1 में गुणा करेंगे क्या होगा 2 होगा, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर देखेंगे 4, अब फिर इस प्रकार ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका यदि आप बट्टे का जोड़ निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या होगा 16 होगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा 1 + 1 -3। यहाँ पर देखिए 1 में से 2 घटेंगे क्या होगा -1, बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 4 गुणा 1 1 क्या होगा 2 होगा, तो 2/16 आप लिख सकते हैं। आप फिर -3 गुणे, देखिए यहाँ पर माइनस गुणे माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो यहाँ पर हम प्लस लिख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हम 1/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कटाएंगे 4 चौका 16, 2 दूनी के 4, यानी यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2, प्लस यहाँ पर देखिए 3 ये ऊपर चला जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। अब इसका बट्टे का जोड़ निकालेंगे, निकालिए इसका जोड़। यदि इसका आप जोड़ निकालेंगे तो एलसीएम इसका 2 होगा, 2 से आप 2 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 से गुणा होगा 1 होगा, 2 से आप 2 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 से आप 3 में गुणा करेंगे क्या होगा 3 होगा। अब यहाँ पर जोड़ेंगे 3 और 1 क्या होगा 4 होगा, 4/2, इसको कटाएंगे 2 बार में कटेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, हम आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कहीं पर भी आपको यदि डाउट रहता है तो आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास भरपूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।